राम की नगरी कही जाने वाली अयोध्या में एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। जिन सुअरों ने उसके साथ ऐसा किया, उन हरामखोरों को इतनी सी भी लाज नहीं आई। अपाहिज बेटी थी, उसका पैर तोड़ा, उसकी आंखें फोड़ी। दुष्कर्म के बाद भी अगर मन नहीं भरा तो उसको जान से मार दिया। कुछ बेशर्म पत्रकार और नेता वो ये कह रहे थे कि दलित बेटी के साथ दुष्कर्म। अरे बिटिया दलित, ओबीसी, एससी, एसटी की नहीं होती है, बिटिया समाज की होती है। समाज में किसी भी बेटी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उस समाज के लिए शर्म की बात है। हमारे नेता देख रहे नेताजी को ऐसा छाती पीट कर रो रहे हैं, आंसू नहीं निकल रहे हैं। हाथ से इनको अपना मुंह ढकना पड़ा। बगल में एक बेशर्म है, रुमाल से पता नहीं क्या पोंछ रहे हैं। ये ऐसे छाती पीट कर रो रहे हैं जैसे समाज की जितनी बेटियां हैं उनके लिए इनके मन में बहुत दर्द भरा हुआ है। योगी जी ये कह रहे हैं कि जब भी जांच होगा, जब भी कोई पकड़ा जाएगा, कोई सपाई पकड़ा जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी कानून व्यवस्था को बनाने में असमर्थ है। और ये जो राहुल भैया हैं, इनका तो भैया अलग ही राज चलता रहता है कि तो कह रहे हैं कि कानून की धज्जियां उड़ गई है, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। इन्होंने कहा कि दलित बेटी सुरक्षित नहीं है। सुनो हरामखोरों, तुम अपनी राजनीति करने के लिए ये दलित, एससी, एसटी, ओबीसी ढूंढने लगते हो यार। हमें नहीं समझ में आता है कि जिस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है वो बेटी समाज की बेटी थी। सिर्फ उसकी औकात या हैसियत दलित, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल तक ही रह जाएगी। देखो मेरा बहुत सीधा सिंपल सा सरकार से एक रिक्वेस्ट है, जो भी पकड़ा जाए इसमें, यानी कि जो भी समझ में आ जाए कि यही है, ऐसा मारो ना कि हरामखोरों का पॉइंट ही काम करना बंद कर दे। बुरा लगेगा आपको, आप कहेंगे कि सर आप तो शिक्षक हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनो हमारी बात, जब से सुना हो ना खून खौल रहा है। और सुनो, हमें अगर समझ में आ जाए ना, या हमको समझ में आ जाए कि फलाने का इसमें हाथ है ना, और वो हमसे उसकी मुलाकात हो जाए 5 मिनट के लिए मात्र, वो अपने आने वाली नस्लों को बता के जाएगा कि जब बेटियां गुजरे तो निगाहें झुका के गुजरना है वहां से। बेशर्म सरकारें हैं यार, नेता बेशर्म है। ये राजनेता जितने हैं ना, ये न्यूज वाले, ये सभी साले हरामखोर हैं। इन सबको अपनी राजनीति से मतलब है, न्यूज वालों को अपनी टीआरपी से मतलब है। सुनो, लंदन का नहीं हूं मैं, जिस माई के लाल में दम हो वो एक बार जहां पर भी रहता हूं उस समाज की किसी बेटी को एक बार निगाह उठा के देख ले, ऐसी तैसी कर देंगे। सुनिए, बहुत सिंपल सी बात है ये, बेटियों के साथ अगर गलत हो रहा है तो समाज को शर्म से डूब मरना चाहिए। बेटी सिर्फ एक घर में है, बेटी सिर्फ एक जाति में है, बेटी सिर्फ एक समुदाय में है, बेटी सिर्फ एक परिवार में है। बेटी हर जगह पाई जाती है। इस दुनिया को, इस धरा को बनाया उन बेटियों ने। वो पवित्र कोख से जन्म देती तब इस धरा का निर्माण होता है। उनका धर्म, उनकी जाति, उनकी बिरादरी, उनको एससी, एसटी, ओबीसी, दलित में बांट रहे हो यार। दलितों का तो इतना मजाक मैंने कभी नहीं देखा है जितना मजाक आज की राजनीति में हो रहा है। दलित क्या है?
दलित एक राजनीतिक शब्द है और मैं निवेदन करूंगा जिस वर्ग को दलित कहा जा रहा है वो वर्ग इसका विरोध करे। दलित क्या है? दलित बेटी कुछ नहीं, वो बेटी है, उसका बाप अपाहिज, उसकी मां अपाहिज। सोचो जरा कि जो अपनी बेटी को बिना कपड़े के देखता है, शरीर पे घाव देखता है, उस बाप से पूछो कि दर्द क्या होता है। बेशर्म नेताओं को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। आप सभी माता पिता से मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर अपनी बेटियों को पढ़ना सिखा रहे हो, लिखना सिखा रहे हो, घर गृहस्थी के कामकाज सिखा रहे हो, तो थोड़ा सा हथियार चलाना भी सिखा दो। बहुत सुअर समाज है, जी नहीं पाएगी समाज के अंदर, उसे थोड़ा सा सिखाओ और एक बकायदा हथियार दो उनको अपने पास रखने के लिए। मैं तो सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि बेटियों को वेपन्स रखने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत ना हो, ऐसा कोई कानून बना दिया जाए। बांटो हर बेटियों को एक एक चाकू रामपुरी टाइप का। कोई माई कलाल, कोई भी हरामखोर सुअर अगर रास्ते में आता है, गलत नियत से घुसेड़ के निकाल लो बाहर। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हरामखोरों को कि किसी भी बेटी को छेड़ने का क्या नतीजा होता है। लेकिन नहीं, हम अपनी बेटियों को संस्कार तो सिखाते हैं, संस्कार बहुत जरूरी है, लेकिन जब बेटी ही नहीं बचेगी तो संस्कार का क्या लेके करोगे यार। अपनी बेटियों को थोड़ा सा ऐसा जरूर बनाओ वो समाज में अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट कर सके, व्यवस्थित कर सके। इतने गंदे समाज के अंदर जहां पर अलग अलग राजनेता अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सोचो जरा, आपका संविधान कितना खूबसूरत है कि बलात्कारी भी अपने लिए वकील कर सकता है, बलात्कारी भी अपना मुकदमा लड़ सकता है। सोचो कितना सुंदर संविधान है, जिस संविधान के लिए लोग मर रहे हैं, कितना खूबसूरत संविधान बनाया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आने वाले समय में इस संविधान में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़े, अगर कोई कमी हो तो उसमें करो। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि अगर बलात्कार जिसने किया ये बात सिद्ध हो जाती है तो या तो चौराहे पे खड़ा करा के गोली मार दो या तो फांसी पे चढ़ा दो। है हिम्मत किसी में सऊदी अरब में करने बलात्कार करके दिखाए, गला काट देते हैं वो। इस मायने में बहुत सही देश है उनका। आप मत जाओ सऊदी अरब, आप नागालैंड का एग्जांपल ले लो। नागालैंड में एक दलित बेटी के साथ एक किसी मुस्लिम युवक ने बलात्कार किया था। वो आदिवासी लड़की थी। जेल को तोड़कर वहां की भीड़ ने उसको बाहर, दीमापुर की घटना याद रखिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, दीमापुर, नागालैंड दीमापुर। वहां पर उस व्यक्ति को वहां के 6-7 हजार भीड़ ने मिलकर जेल को तोड़कर उसको बाहर निकाला। सड़क पे दौड़ा दौड़ा के इतना मारा था वो मर गया। और उस डेट से आज तक नागालैंड में कभी बलात्कार नहीं हुआ, वहां कभी किसी बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। समाज में ऐसा होना चाहिए। अपराधी सपा का है, अपराधी बसपा का है, अपराधी भाजपा का है, अपराधी कांग्रेस का है। अरे हरामखोरों, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी बिरादरी, किसी मजहब का नहीं होता। खास करके दुष्कर्म का अपराधी अगर पकड़ा जाए तो मैं तो कहूंगा ऐसा मारो ना कि 10-4 दिखाई दे साले, जिंदगी भर कुछ ना कर पाए। ऐसा मारो, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी तकलीफ थी जो आपसे बयां कर दिया। अगर कुछ गलत बोल दिया है तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरे लिए दुष्कर्म के केस में संविधान के किसी भी पन्ने को पलट देना पड़े तो पलटो, लेकिन एक ऐसा कानून लाओ कि लोगों की रूह कब जाए अगर किसी बेटी की तरफ गलत निगाह से देखें।